नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जब एक फैसले के तहत दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाने की अनुमति दे दी, जो कोर्ट के अपने फैसले को, अपने तर्क को ही छोड़ने का एक उदाहरण है। कोर्ट सही सिद्धांत तय करने की कोशिश करता है, लेकिन जब सरकार अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाती है और तय किए गए कानून का पालन करने से इनकार कर देती है, तब न्यायालय झुक जाता है और जैसा सरकार चाहती है वैसा करने के लिए एक तर्क को अपना लिया जाता है और इस तरह का उलटफेर न्यायालय के निर्णयों को पानी पर लिखने जैसा, यानी कभी भी बदल देना। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिल्ली मुख्य सचिव का कार्यकाल जो बढ़ाकर कोर्ट ने अपने ही तर्क को नजरअंदाज कर दिया, वो क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या मायने इसके बनते हैं। आपको तो दिल्ली में मौजूदा मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर मुख्य सचिव को हटाने की मांग की है और वह वैसे भी 30 नवंबर 2023 को रिटायर होने वाले थे और दिल्ली सरकार ने अगले मुख्य सचिव की नियुक्ति पर केंद्र से चर्चा की मांग की थी। दरअसल 29 नवंबर को चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या आप, यानी केंद्र सरकार से पूछा कि क्या आप इस व्यक्ति को जाने नहीं दे सकते और नई नियुक्ति नहीं कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई आईएएस अधिकारी नहीं है जिसे मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सके? सॉलिसिटर जनरल ने जवाब में कहा कि 2023 का संशोधन अधिनियम केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी में सिविल सेवाओं पर कानूनी अधिकार देता है और केंद्र के बाद में कोर्ट को बताया कि मुख्य सचिव का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने का फैसला किया गया। अब संशोधन अधिनियम का पारित होना क्या है? दरअसल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संशोधन अधिनियम 2023 में यह अधिनियम ये कहा गया है कि 11 मई 2023 के पहले के सेवा निर्णय के कुछ हिस्सों को खत्म करें और उसके लिए पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 239 AA 239 AA के तहत दिल्ली में दिल्ली सरकार सेवाओं यानी सर्विसेज पर नियंत्रण रखती है। 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ ने इस फैसले में साफ तौर पर कहा कि दिल्ली से जुड़े अखिल भारतीय नियम AIR और संयुक्त कैडर नियम JCR में राज्य सरकार के मतलब दिल्ली सरकार होगा। इस फैसले के बाद अखिल भारतीय सेवा यानी जो वो सेवा जो मृत्यु के बाद सर्विस लाभ देती है, अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के 16 के तहत मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार की सिफारिश जरूरी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके फैसले पर अपवाद बना दिया है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने यह मानते हुए कि उन्हें AIR या JCR के तहत अन्य अधिकारियों की तुलना में अलग जगह दी और इस तरह के सर्विस के फैसले से और इस तरह के फैसले में बंधे हुए हैं और यदि सरकार सर्विस पे कंट्रोल करती है तो उसके प्रधान यानी मुख्य सचिव को चुनने के फैसले में भी चुनाव उसका होना चाहिए। हालांकि 29 नवंबर 2023 का न्यायालय का हाल में ही दिया गया आदेश, जिसमें केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार के विरोध के बावजूद मौजूदा दिल्ली के मुख्य सचिव के कार्यकाल को एक तरफा बढ़ाने की अनुमति दी थी। इस फैसले ने न्यायालय के अपने संवैधानिक तर्क को खारिज कर दिया। ऐसे में हितों के टकराव के आरोप देखने को मिल रहा है। भले ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सिफारिश की जरूरत दिल्ली के मुख्य सचिव पर सख्ती से लागू नहीं होती है, क्योंकि वो केंद्र सरकार के लिए आरक्षित कुछ मामलों पर भी नियंत्रण रखते हैं। नियम में विस्तार के लिए 2 अन्य पूर्व शर्तें भी शामिल हैं। उनके कार्यकाल का बढ़ना नियम औचित्य और सार्वजनिक फायदे की जरूरत है। जैसा कि पहले कहा गया है कि मौजूदा मुख्य सचिव के खिलाफ हितों के टकराव के गंभीर आरोप लगाए गए, जिनकी वर्तमान में जांच चल रही है और मुख्यमंत्री ने दिल्ली के उपराज्यपाल से उन्हें तुरंत हटाने की सिफारिश की और जब मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का विश्वास पूरी तरह खो दिया है तो औचित्य या जनहित का सवाल ही नहीं बचता। किसी सरकार में मुख्य सचिव की भूमिका पहली बार रोयप्पा मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की बेंच के फैसले द्वारा बताई गई थी। आपको बता दूं, इस फैसले का उल्लेख उसके हालिया आदेश में केवल नजरअंदाज करने के लिए किया गया है।
रोयप्पा मामले में न्यायालय ने माना था कि मुख्य सचिव का पद बहुत मुश्किल का पद है, क्योंकि वह प्रशासन की मुख्य धुरी है, इसलिए उनके और मुख्यमंत्री के बीच तालमेल जरूरी है। हालांकि दिल्ली में अब कोर्ट ने इस फैसले से बचते हुए कहा है कि मुख्य सचिव के मामले में रोयप्पा के आवेदन पर फैसला तब किया जाएगा जब कोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती पर सुनवाई करे। लेकिन इस मामले में रोयप्पा की अनदेखी करते हुए न्यायालय ने रोयप्पा की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि मुख्य सचिव को उन मामलों पर निर्वाचित सरकार के आदेशों को माननी चाहिए जिन पर उनकी काम का विस्तार होता है। इसके बाद न्यायालय ने 18 जनवरी ये मौजूदा के समय कानून की स्थिति के आधार पर मामले का फैसला किया, लेकिन यह ध्यान देने में असफल रहा कि 2023 के संशोधन ने रोयप्पा मामले के आवेदन को खारिज नहीं किया था और इसलिए रोयप्पा कानून की स्थिति है जो आज भी मौजूद है, यानी आज भी ये कानून बरकरार है। आपको बता दूं इस मामले में या आप कहें ये खामी इस बात से साफ है, इस मामले से इस खामी से इस बात साफ है कि कोर्ट का आदेश 2023 के संशोधन पर भी निर्भर नहीं करता। अब इसमें सवाल आती है कि नियुक्ति पर दिल्ली सरकार की बात का क्या मतलब। दिलचस्प बात यहां पे यह है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति की शक्ति पूरी तरह से छीनने के लिए नहीं कहा और सिर्फ उनकी नियुक्ति दोनों सरकारों के बीच एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में करने की बात कही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गलती से यह मान लिया कि मुख्य सचिव की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार का संदर्भ देते समय उपराज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं, जबकि केंद्र सरकार के लिए इस तरह के उदाहरण की जरूरत है। इसे दिल्ली की सरकार की मदद और सलाह पर आधारित होनी चाहिए। न्यायालय ने तर्क दिया कि मुख्य सचिव केंद्र सरकार के लिए आरक्षित तीनों मुद्दों को लेकर फिक्रमंद है और हालांकि इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि वह 100 से ज्यादा अन्य मुद्दों से भी चिंतित हैं जिन पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अक्षम है, यानी माफ कीजिएगा दिल्ली सरकार सक्षम है, इसमें कर सकती है। अब सर्विस फैसले के माध्यम से न्यायालय ने यह साफ किया है कि उचित लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के लिए सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण क्यों जरूरी है, ये बात को साफ किया है। इसने लोगों, उनके प्रतिनिधियों यानी संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य को, मंत्रिपरिषद और नौकरशाहों के बीच जवाबदेही की त्रिपक्षीय श्रृंखला को मान्यता दी। कोर्ट का यह मानना चाहिए था, कोर्ट ने यह बात को मानना चाहिए था कि मुख्य सचिव पूरी तरह से चुनी हुई सरकार का विश्वास खो देता है तो जवाबदेही की बात नहीं रह जाती। ऐसा कहा जाता है कि यह भरोसा एक बार नहीं टूटता, ये शासन के सभी मामलों से निर्वाचित सरकार और नौकरशाही के बीच अविश्वास को बढ़ाता है। वहीं सर्विस मामले में सर्वोच्च न्यायालय को 18 जनवरी की तुलना में यानी आज की तुलना में ज्यादा सरल चुनौती का सामना करना पड़ा। पहले अब बता दो, सेवाओं से जुड़ा हर मामला जिसे न्यायालय अब सुनता है वह उसे अपने रुख, अपने तर्क और रोयप्पा और सर्विसेज में निर्धारित उसकी अपनी प्रतिबद्धता का परीक्षण करना होगा। दिल्ली के मुख्य सचिव के कार्यकाल को बढ़ाने का एक तरफा आदेश देकर न्यायालय ने न केवल संवैधानिक तर्क को खो दिया है बल्कि अपने खुद के अतीत के ज्ञान को भी खत्म कर दिया, जिसने उस संवैधानिक व्याख्या को अर्थ दिया था और उसके लिए महान मूल्य निर्धारित किया। शीर्ष अदालत ने न केवल संवैधानिक तर्क को बल्कि अपने तर्क को भी इस फैसले से नजरअंदाज कर दिया। इस संदर्भ में ये बातें संजय हेगड़े सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं जो इस बातों को रखते हैं, इस बातों की सही बातों को कहते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।